वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन में बस इतना फ़र्क है कि आप वेरिएंस में सिग्मा पर स्क्वायर लगाते हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड आप स्क्वायर लगाते हैं और राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट नहीं लगाते, जबकि स्टैंडर्ड डिवीएशन में सिग्मा पर कोई स्क्वायर नहीं रहता और राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट लगाते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन का। तो आप ये प्रॉब्लम्स बार बार सॉल्व करते रहिए, आपको इसमें परफेक्शन आएगा। बार बार प्रैक्टिस करते रहने से ही आप इसमें परफेक्शन ला सकेंगे। बस यही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स के सारे प्रॉब्लम्स में आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप डेटा सेट है और उसके फ्रीक्वेंसीज़ है। अब हम इसका वेरिएंस मालूम करना चाहेंगे, तो वेरिएंस का मैं यहाँ पर फॉर्मूला पहले डाल देता हूँ। वेरिएंस में सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं आएगा, बाकी का जो फॉर्मूला है पूरा वही सेम है। एक्स मिड पॉइंट माइनस मीन यानी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसको हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन में भी थोड़ा सा सॉल्व किया था। इसको f को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर मिड पॉइंट से और फिर मीन से, तो ये स्क्वायर इसका ऐसे ही आ जाएगा और ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर मीन मालूम करना है। तो मीन मालूम करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक पुराना फार्मूला है ग्रुप डेटा का कि समेशन ऑफ f इंटू एक्स मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेटा यहाँ पर मैंने इसको ऐड करके 49 ये ले लिया है, ऐड कर लिया है। अब मैं मिड पॉइंट्स मालूम करूँगा। एक्स मिड पॉइंट, अब ये यहाँ पर इन दोनों का एवरेज निकालूँगा मैं, तो ये यहाँ पर 5 होगा, ये 15, ये 25, ये 35, 45, 55 और 65। अब f इंटू एक्स करना है यहाँ पर मुझे, और इसके लिए मैं एक और कॉलम बना लूँगा f इंटू एक्स मिड पॉइंट। तो अब यहाँ पर मैं जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो यहाँ इस कॉलम में मैं डालता जाऊँगा। ये 1 इंटू 5 होगा, फिर उसके बाद 3 इंटू 15 45, 6 इंटू 25 150, 35 इंटू 10 350 और 45 इंटू 12 540 और 55 इंटू 11 605 और 65 इंटू 6 ये 390 होगा। अब इन सारों को ऐड कर लेंगे हम। तो ऐड करने से हमारे पास रिज़ल्ट ये आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे इसका पूरा समेशन चाहिए। तो इसको यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 2085 डिवाइडेड बाई n, टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़। ये हमारे पास 49 है जो ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है 49। तो इसका आंसर जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2085 डिवाइडेड बाई 49 जब हम करेंगे तो हमें इसका आंसर 42.55 आ गया। तो अब हमें ये मीन की वैल्यू जो यहाँ पर हमें यहाँ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है वो आ गई है। तो अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं ये पार्ट कि f इंटू मीन कितना होगा। f का टोटल हमारे पास ये ऑलरेडी है, तो 49 इंटू ये हम यहाँ पे कर देंगे। ये यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिग्मा f मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू f की टोटल 49 है हमारे पास ऑलरेडी, 49 इंटू 42.55 ये होल स्क्वायर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 42.5 इंटू 42.5 इंटू 49, तो हमारे पास आंसर आएगा
714.625, ये इसकी वैल्यू होगी हमारी, जो हम यहाँ पर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमारे को ये भी मालूम करना है f इंटू एक्स मिड पॉइंट स्क्वायर, तो हम उसके लिए एक अलग से कॉलम यहाँ पर बना लेंगे f इंटू एक्स मिड पॉइंट स्क्वायर। तो उस कॉलम में हम f इंटू एक्स इसको स्क्वायर करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 1 1 होगा, 25 इंटू 1 25 होगा। अब ऐसे ही 3 इंटू 15 स्क्वायर, 3 इंटू 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 675 और 10 इंटू 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3750। 10 इंटू 35 स्क्वायर किया आपने, सॉरी पहले 6 इंटू 25 स्क्वायर करना है, ये 6 इंटू 25 स्क्वायर मिक्स हो गया। 6 इंटू 25 स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें आएगी, ये आएगी 6 इंटू 25 स्क्वायर की वैल्यू हमें ये आएगी। फिर उसके बाद जब हम 10 इंटू 35 स्क्वायर करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 12250। ये 6 इंटू 25 स्क्वायर 3750, 10 इंटू 35 स्क्वायर 12250। उसके बाद 12 इंटू 45 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 24300। फिर 11 इंटू 55 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 33275। फिर 6 इंटू 65 स्क्वायर की वैल्यू हमें आएगी 25350। अब हमें इन सारों को ऐड भी करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे समेशन है। f इंटू एक्स मिड पॉइंट स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया इंडिविजुअल, अब इनका समेशन भी है, यहाँ पर समेशन ऐड सब्स्टिट्यूट करना है हमारे को। अगर हम इनको पूरों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 99625, ये हमें वैल्यू आएगी। अब हम ये जो वैल्यू आई है x की इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू वही फार्मूले में हम सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये यहाँ पर आएगी 99625, यानी 99625 ये एफ एक्स मिड पॉइंट स्क्वायर का समेशन है, यहाँ पर समेशन माइनस समेशन ऑफ एफ म्यू स्क्वायर माइनस ये हमारे पास वैल्यू है 88714 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, n जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये पूरों को ऐड करके हम जो बना लिए थे 49। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 10910 पॉइंट, ये पॉइंट भी है यहाँ पर 62.38 वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई 49 एज इट इज़। तो इसका हमें आंसर आएगा 222.66। ये वेरिएंस की वैल्यू होगी, ये इस डेटा सेट का ये वेरिएंस होगा। अब अगर हमें इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है तो हमें ये स्क्वायर को इधर भेज देना है, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट 222.66, तो ये इसका आंसर होगा 14.92। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने स्क्वायर रूट कर दिया इसको, वेरिएंस की जो वैल्यू आई थी ये हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन है और ये वैल्यू वेरिएंस